बॉस बॉस, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या है इन बोरियों में? कोई खजाना हाथ लगा है क्या? खजाना नहीं बॉस, इसमें कैलेंडर्स हैं, देखिए। ये क्रॉस का निशान इस कैलेंडर की तारीखों पे क्यों है? बॉस ये वो दिन हैं जब आप वीर को फिनिश करने में फेल हो गए थे। तो तू यहाँ मुझे मेरी नाकामयाबी दिखा रहा है? ये क्या कर दिया? मेरे नए एक्सपेरिमेंट के सारे केमिकल्स तूने बर्बाद कर दिए। मुझसे ये गलतियां क्यों होती हैं? टिम्बक्टू! ये क्या हो रहा है? ओह, ये तो ब्लॉब बन रहा है। मुझे इसे कंट्रोल में लाना होगा। टिम्बक्टू, मेरी वो मिसाइल शूटर कर रहा हो। अब इस ब्लॉब से हमें वीर पे अटैक करके उसे फिनिश करना है, यही ना बॉस? यस! इस ब्लॉब को हराने का तोड़ वीर कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वीर ही क्या, डॉक्टर प्रेम सहाय भी नहीं ढूंढ पाएगा। वीर, आज दुनिया का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट मैड मैक्स तुम्हारे खिलाफ ऐलाने जंग करता है। बच सको तो बच के दिखाओ। You are genius, boss. Super duper genius. वीर, इस बार इस ब्लॉब के अटैक से तुम नहीं बच सकते। तुम्हारा खेल खत्म। अरे मर गया, ये तो निशाना चूक गया। ये इमली को अचानक क्या हो गया है? इमली, इमली, क्या कर रही हो? एक्सरे विजन ऑन। एक्सरे विजन ऑन। ये तो किसी एलियन ने इमली पर कब्जा कर लिया है। मुझे दादाजी को बताना होगा। दादाजी, यहाँ गड़बड़ हो गई है। लगता है मैड मैक्स ने एक एलियन के सहारे इमली को अपने काबू में कर लिया है। वीर, तुम इमली का ख्याल रखो और तुमने अपने एक्सरे विजन में जो उस एलियन की पिक्चर स्टोर की है उसे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर सेंड करो। मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। ठीक है दादाजी। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। बॉस, आपका काम तो ये चुलबुल और इमली ही कर देंगे। वीर अब अपने ही दोस्तों के हाथों फिनिश हो जाएगा। अरे इमली, चुलबुल, मैं वीर हूँ, तुम लोगों का दोस्त। वीर, ये एक ब्लॉब है। मैंने तुम्हारी प्रोग्रामिंग चिप में सूर्य की पॉजिटिव एनर्जीज भेजी हैं। तुम उस पॉजिटिव एनर्जीज को ऑन करो और इमली और चुलबुल का हाथ थाम के वो एनर्जीज उनमें शामिल कर दो, जिससे वो ब्लॉब बाहर आ जाएगा और तुम उस ब्लॉब को कंट्रोल कर सकते हो। ओके दादाजी।
हो गया था। मेरा सर क्यों भारी है? इमली, मैं तुम्हें सब बाद में समझाता हूँ। वीर, कोई चालाकी मत करना, वरना इमली चुलबुल, अब आप वीर को फिनिश कर दो। इट्स एन ऑर्डर। ये क्या? उस वीर को फिनिश करो। बॉस, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वीर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हेल्प बॉस, हेल्प! मैं लटक गया, मैं लटक गया। दादाजी अब यहाँ? हाँ वीर, ये जो ब्लॉब है उसे पहले फ्रीज करना होगा, फिर उस पर फ्लेम की रेस छोड़कर उसके टुकड़े करके राख बनाना होगा, तभी उसकी तबाही से हम बच सकते हैं। ठीक है। हाँ? अब वीर, तुम्हारा खेल खत्म। वीर, मैंने जो उपाय बताया था वैसा करो। वीर, ये जो ब्लॉब है उसे पहले फ्रीज करना होगा, फिर उस पर फ्लेम की रेस छोड़कर उसके टुकड़े करके राख बनाना होगा। दादाजी, वीर तो जमीन में चला गया। बॉस, आपका काम हो गया। वीर इज फिनिश्ड। वीर, तुमने तो कमाल कर दिया। वीर, एक बार फिर हम जीत गए। दादाजी, ये जीत इंसानियत की है। बॉस, अपने ब्लॉब अटैक को तो वीर ने पहले फ्राई किया, फिर फ्रीज कर दिया। लगता है वीर के पास आपके हर हमले का जवाब पहले से ही रहता है। Shut up, Timbuktu! He's right, boss. He's right. Meow. Wow! इतना मोटा चूहा. Looks delicious. मोना नहीं। अरे मोना, रुक जाओ। मैं कहता हूँ उसे मत पकड़ो। रुक जाओ। अरे मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मोना, तुम उसे नहीं पकड़ सकती। रुक जाओ। ये चूहा तो मेटल का बना है। ये चूहा नहीं, रोबोट है। अगर तुम इसे पहचान नहीं पाई तो वीर भी धोखा खा जाएगा। मैंने ऐसे कई चूहे रोबोट बनाए हैं। बॉस, आपके इतने स्ट्रॉन्ग रोबोस वीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो ये चूहे क्या कर लेंगे? टिम्बक्टू, ये चूहे नहीं, वीर का अंत है। अब देखो ये क्या करते हैं। वीर इन चूहों की फौज से ये जंग कभी नहीं जीत पाएगा। लेकिन बाकी चूहे कहाँ हैं? और वो वीर को पहचानेंगे कैसे? गुड क्वेश्चन, अभी बताता हूँ। मैंने इस रैट रोबोट में तुम्हारी फोटो अपलोड कर दी है। अब इससे बाकी सारे रैट्स में तुम्हारी फोटो ट्रांसफर हो जाएगी। जिसकी फोटो इनके अंदर है वही इनका टारगेट है।
बचाओ! इन्हें वीर के पीछे लगाओ बॉस! I'm glad! Timbuktu! बचाओ! Help! मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कुछ तो खतरा है। चिंटू, चिंटू वो देखो कितने सारे चूहे। बचाओ! वीर, वीर देखो चूहे! वीर बचाओ! ओफो, इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? चिंटू इन्हें खत्म कर दो। नहीं चिंटू, इन्हें मारो मत, ये चूहे हैं, खाने की तलाश में आए हैं, इन्हें सिर्फ बाहर फेंक दो। वीर जग गया है, अब कोई फायदा नहीं। चूहों को वापस बुलाना होगा, फिर मौका देख के हमला करूंगा। चिंटू, सब चूहे चले गए, अब डरो मत। वीर क्या हुआ? ये शोर कैसा था? दादाजी पता नहीं कहाँ से बहुत सारे चूहे आ गए थे, लेकिन मैंने सबको बाहर भगा दिया। हाय वीर। हाय इमली, पता है कल रात ना जाने कहाँ से बहुत सारे चूहे मेरे रूम में आ गए थे। चिंटू का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया था। वो हमारी मदद करने के बजाय टेबल पे चढ़ के थर थर कांप रहा था। लेकिन इतने सारे चूहे आए कहाँ से? इतने सारे चूहे! वीर बचाओ मुझे! हेल्प वीर! उफ, वो ये चूहे फिर आ गए। ये चूहे नहीं हैं। इमली ये रोबोट्स हैं और मेरे लिए आए हैं। मैं इन्हें यहाँ से दूर ले जाता हूँ। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। वीर द रोबो बॉय, तुम कब तक बचोगे? मेरे चूहे उड़ नहीं सकते, लेकिन इतनी स्पीड में दौड़ सकते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये क्या? रोबो बॉय के पीछे चूहे पड़े हैं। ये कैसे चूहे हैं जो दीवारों पे भी इतनी स्पीड से भाग रहे हैं? दादाजी ये चूहे सब रोबोट हैं। इनके अंदर छोटे से मॉनिटर में मेरा इमेज बना है और टारगेट लिखा हुआ है, इसीलिए ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मेरे पास एक आइडिया है इन्हें ट्रैप करने का, सुनिए। ठीक है वीर, तुम उन्हें शहर से बाहर ले आओ, मैं उनके लिए जाल बिछाता हूँ। ओके दादाजी। दादाजी मेरा जेटपैक डैमेज हो गया है, मैं उड़ नहीं सकता।
दादाजी सब चूहे खत्म हो गए। आपने अच्छा ट्रैप सेट किया। I am mad, very very mad. Mother Rat, attack! अरे ये भी है। दादाजी, इमली, चुलबुल दूर हट जाओ। Jet shoes on. Jet shoes on. अब तुम नहीं बचोगे। वीर! कोई मुझे आवाज दे रहा है। बॉस, आपके चूहों की फौज का तो वीर ने खेल ही खत्म कर दिया। मेरी मानो तो आप वीर के साथ जंग की सोचना भी छोड़ दो और किसी बिल में छुप जाओ, वरना हम भी चूहों की तरह मारे जाएंगे। चुप करो टिम्बकटू, इस जंग में वीर की हार तय है। मेरे पास एक खतरनाक प्लान है, तुम जल्दी से लैब में आओ। ओके बॉस, आई एम कमिंग। एक और प्लान? बॉस के सारे प्लान तो फेल हो जाते हैं, पता नहीं अब कौन सा प्लान है। चलो वो भी देख लेते हैं। पता नहीं बॉस मुझे यहाँ काम पर लगा के खुद कहाँ चले गए। हमेशा यही करते हैं। ओह, क्या कर रहे हो टिम्बकटू? सॉरी बॉस, सॉरी। ये देखो, ये है मेरा नया हथियार जो वीर को खत्म कर देगा। बॉस, बॉस, बचाओ! सॉरी। मिस्टर क्रप, टिम्बकटू के साथ जाओ और वीर को खत्म कर दो। ओके सर। तुम्हारी ये कार बहुत काम की है। हाँ इमली, मैंने बनाए भी इसलिए है। इमली, इस कार को तो तुम अकेले ही गांव लेकर जा सकती हो। नहीं चुलबुल, ये कार बच्चों के लिए नहीं है। मैं तो रोबोट हूँ, मैं इसे चला सकता हूँ। वो कौन है? वो जो आ रहा है वो वीर है, उसके साथ उसके दोस्त हैं। खत्म कर दो सबको। विद प्लेजर। टिम्बकटू भी वहाँ खड़ा है, जरूर वो किसी को लेकर आया है। बाय बाय वीर। मेरी लेजर स्क्रीन उस मिसाइल को नहीं रोक सकती। फुल स्पीड ऑन। Full speed on. विंग सूट ऑन। Wing suit on. एक बार बच गए, लेकिन बार बार किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। नाना जी, मुझे उस मेले में जाके जायंट व्हील पे झूलना है। इमली बेटा, मेला अगले संडे से शुरू होने वाला है, तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। इमली, उस मेले का मैनेजर मेरे पहचान का है, मैं उससे फोन पे कह दूंगा, ठीक है? ओके।
सिलेंडर, ये फ्री गैस सिलेंडर जिसमें एक सिलेंडर कम से कम 5 महीने चलेगा। ये हमारे घरेलू गैस का प्रमोशनल ऑफर है। हमें भी दो, हमें एक सिलेंडर हमें भी दे दो भैया, हम भी इस्तेमाल करके देखेंगे कि ये कितना चलता है। वीर, वो देखो, गैस वाला सबको फ्री सिलेंडर बांट रहा है। अपनी गैस का शायद प्रमोशन कर रहा होगा। उसे देख के मेरा डोंकी सेंस कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अपने डोंकी सेंस को अपने पास ही रखो। चल बल, चलो भी अब। मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन उस गैस वाले को देख के मेरा डोंकी सेंस खतरा महसूस कर रहा है। इमली बेटा आओ, तुम्हें जायंट व्हील झूलना है ना? हाँ अंकल, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे नाना ने फोन किया था। मेला तो संडे से शुरू होगा, लेकिन तुम लोग जायंट व्हील झूल सकते हो। तुम कौन हो? वीर, वो देखो नीचे वो लंबा आदमी। मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कि कुछ खतरा है। ये तो वही आदमी है जो हमारे पीछे पड़ा था। इमली, तुम लोग कस के पकड़ के बैठे रहो, मैं अभी आया। वीर, तुम उन्हें नहीं बचा सकते, चाहो तो कोशिश कर लो। वीर! वीर! अगर तुम मुझे खत्म करने आए हो तो वो गैस सिलेंडर का ड्रामा क्यों? सोचो वीर, सोचो। ओह नो, तुम पूरे गांव को एक साथ ब्लास्ट करना चाहते हो। इस रिमोट के एक बटन को दबाने से पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, गांव को बचा लो या अपने दोस्तों को। अगर दोनों को बचाना है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। मैं सबको बचाऊंगा और तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। हेलो नाना जी, गांव में हर घर में एक सिलेंडर है जो कि बम है। सबको कहो कि अपना अपना सिलेंडर लेके गांव से बाहर दूर फेंक दें, अभी इसी समय। इमली, चुलबुल, तुम दोनों जल्दी गांव जाओ और हर घर से गैस सिलेंडर निकाल के गांव से दूर फेंकवा दो। जल्दी जाओ, तब तक मैं इसे देखता हूँ। ठीक है वीर। वीर अपने पावर्स और इंटेलिजेंस से आपके सारे पैंतरे फेल कर देता है और आप बस देखते रह जाते हो। मेरी मानिए बॉस, आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए, हम दोनों वहां मिलके खेती करेंगे। वीर को मारना आपके बस की बात नहीं बॉस। टिम्बकटू, तुम मेरे आदमी हो या वीर के? मैं एक साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट, इसका मतलब भी समझते हो? आई एम मैड, वेरी वेरी मैड। ये ऐलाने जंग मैंने किया है और जब तक वीर का अंत नहीं हो जाता
ये जंग खत्म नहीं होगी। टिम्बकटू, अब वीर का बचना मुश्किल है। वो इसलिए हर बार मेरे रोबोट से जीत जाता है क्योंकि उसके पास अलग अलग सिचुएशन में लड़ने के लिए अलग अलग सूट्स हैं, अलग अलग हथियार हैं, जिन्हें वो सिर्फ कमांड करके निकल लेता है। लेकिन जब आवाज ही नहीं होगी तो कमांड कैसे करेगा? हा? लेकिन बॉस, उसकी आवाज जाएगी कहाँ? ये देखो, ये मेरा थ्रोट जैमिंग डिवाइस है। ये उड़ती हुई जाएगी और वीर के गले में जाके उसका गला जैम कर देगी। फिर वो किसी तरह की कमांड नहीं दे पाएगा और एक साधारण रोबोट की तरह रह जाएगा। फिर मेरा मैग्नेटो जाके उसको खत्म कर देगा। You are genius, boss. Super duper genius. Meow. वीर, ये लो, ये केक मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। इसे खाकर खेलने जाओ। इमली को भी खिलाना। थैंक यू दादाजी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। काश दादाजी मेरा भी उतना ही ख्याल रखते। तुम्हारे लिए केक और मेरे लिए क्या? तुम्हारे लिए ये है। ओह थैंक यू दादाजी, आप हम सबका कितना ख्याल रखते हैं। यू आर द बेस्ट दादाजी इन द वर्ल्ड। हाय इमली। हाय। ये लो, दादाजी ने केक बनाया है। हाँ? चलो गार्डन में बैठ के खाते हैं। गले में फंस गया है क्या? वीर का गला जैम हो गया है। अब वो नॉर्मल रोबोट ही रह गया है। अब आएगा मजा। मैग्नेटो, आ जाओ। वो तो मैड मैक्स का रोबोट है। वीर भागो! दादाजी! किसी भी गैजेट को कमांड नहीं दे सकता। अब क्या करूं? नॉर्मल पावर से ही काम चलाना होगा। थैंक यू वीर। ये केक से नहीं हुआ है। ये मैड मैक्स ने सोच समझ कर किया है। पहले किसी डिवाइस से वीर का गला जाम किया ताकि वीर अपने गैजेट्स को कमांड न दे सके, और फिर अपने रोबोट को भेज दिया। अब क्या होगा दादाजी? चलो, उसके गले में एक थ्रोट क्लीनिंग डिवाइस डालनी होगी। वो ठीक हो जाएगा। उसकी मैग्नेटिक रेंज से बाहर जाओ। कोशिश कर रहा हूँ दादाजी।
नहीं, तुम ऐसा खतरा मोल मत लो। वो तुम पर भी लेजर से अटैक करेगा। दादाजी, मेरे पास एक आइडिया है। वीर, आई एम जीनियस, सुपर डुपर जीनियस। देखा तुमने, मैंने कैसा मजबूर कर दिया। ये दादाजी ने भेजा है। तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। थैंक्स इमली। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। बॉस बॉस, मैग्नेटो हार गया बॉस। मैड मैक्स। क्या हुआ बॉस? आप साइंटिस्ट से गार्डनर कब बन गए? चुप रहो टिम्बकटू, ये तुम्हारी समझ के बाहर की बात है। ये मेरी जंग का नया सिपाही है जो कभी हार नहीं सकता। सिपाही? कहाँ है सिपाही? ये तो एक पौधा है बॉस। आपके बड़े बड़े रोबोट कुछ नहीं कर पाए तो ये पौधा क्या कर लेगा? ये छोटा सा पौधा इस रिमोट के बटन को दबाने से बड़ा हो जाएगा और फिर ये चलता फिरता तबाही का रोबोट ट्री होगा। इसके ट्री वाइन्स हथियार हैं, इसके फ्रूट्स हथियार हैं। वो ऐसे गैस फैलाएंगे कि शहर के लोग खांसते खांसते सो जाएंगे और फिर वीर को इससे लड़ने आना होगा और ये वीर को पकड़ के मेरे पास ले आएगा। ये लो रिमोट। Okay, Robot Tree. Let's start Operation Veer. अरे बचाओ कहीं छुप जाते हैं। इनको बताना होगा टिम्बकटू एक रोबोट ट्री लाया है। फिर जल्दी चलो, टिम्बकटू एक रोबोट ट्री लाया है और वो तबाही मचा रहा है। विंग सूट ऑन। विंग सूट ऑन।
वैक्यूम क्लीनर ऑन। Vacuum cleaner on. रोबो बॉय, हेल्प! हमारी मदद करो रोबो बॉय! कहाँ गया वो रोबो बॉय? बुलाओ उसे, कहीं भाग तो नहीं गया? इमली, मैं अभी इस टिम्बकटू को यहाँ से उड़न छू करता हूँ। बॉस, वीर आ गया है। उसने सारी गैस शहर से साफ कर दी बॉस। अटैक! ओके रोबोट्री दोस्त, शुरू हो जाओ। टिम्बकटू, चुपचाप ये रोबोट्री लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो जानता हूँ तुम क्या कर सकते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि ये रोबोट्री क्या कर सकता है। चुलबुल, तुम लोग दूर रहो, इस ट्री को शहर से दूर ले जाना होगा। दादाजी जल्दी चलिए, वो रोबोट ट्री बहुत ही पावरफुल है। चलो इमली। कब तक बचोगे वीर? ये लो। एक पेड़ की जड़ों को मिट्टी की जरूरत होती है। मैं इसे मिट्टी से दूर चट्टान पे ले जाता हूँ। वहाँ ये चल नहीं पाएगा और इसकी जड़ों को ग्रिप नहीं मिलेगी। वीर! दादाजी दूर रहना, प्लीज इसके पास नहीं आना। वीर, अब तुम मेरे कब्जे में हो। जमीन खोद के कोई फायदा नहीं, वीर उस रोबोट्री में होगा। बाय बाय डॉक्टर प्रेम सहाय, बाय बाय। वीर अब मेरे साथ है, देखता हूँ अब तुम उसे कैसे बचाते हो। इमली, हमें उसका पीछा करना होगा।
हम अपने इनविजिबल स्पेसशिप में बैठ के उसका पीछा करेंगे। इनविजिबल स्पेसशिप? हाँ चुलबुल, उसे और कोई नहीं देख सकता। चलो। लेजर लाइट ऑन। लेजर लाइट ऑन। दादाजी कुछ पता नहीं, मैं एक मेटल कैप्सूल के अंदर कैद हूँ और इसे मेरी लेजर बीम्स काट नहीं पा रही। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसी लेजर गन लेकर आता हूँ जिससे कोई भी मेटल काटा जा सकता है। दादाजी मेरे ख्याल से मैं ट्री हाउस के अंदर ही हूँ। हाँ वीर, तुम ठीक सोच रहे हो और ट्री हाउस उड़ गया है। मैं स्पेसशिप में आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। अब मैं ये इनविजिबल वाला बटन दबाऊंगा तो हमें कोई देख नहीं पाएगा। बॉस बॉस, वीर को पकड़ लिया है बॉस। मुबारक हो बॉस, मुबारक हो। टिम्बक्टू, तुम मेरे सच्चे सिपाही हो, कभी ना हार मानने वाले एक सच्चे सिपाही। मेरे बच्चे, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बॉस, थैंक यू। टिम्बक्टू, क्या कर दिया तुमने? बेवकूफ आदमी, तुमने फ्लाइट टेक ऑफ का स्विच तोड़ दिया है। तुम किसी काम के नहीं हो, बेकार हो, कम अक्ल हो, यूजलेस हो। दादाजी, वो देखिए, वो रहा ट्री हाउस। बॉस बॉस, लगता है कोई मेहमान आया है, मैं अभी आता हूँ। वहाँ स्पेस पे मिलने तुमसे कौन आ सकता है? वापस आओ और मेरी बात सुनो। टिम्बक्टू, जल्दी से बताओ वीर कहाँ है, वरना तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक देंगे। वीर एक मेटल कैप्सूल में कैद है। यहाँ से राइट जाओ और फिर दूसरे कमरे से लेफ्ट, फिर सीधे उतर के नीचे, वहाँ वीर है। ट्री रोबोट कहाँ हो? ट्री रोबोट जाओ और वीर को पकड़ के मेरे पास लाओ। वो ट्री हाउस में है, जाओ। टिम्बक्टू, खोलो इसे। दादाजी, इमली, चुलबुल, ओ थैंक यू फॉर कमिंग। चलो वीर। सब नीचे झुक जाओ। लगता है ट्री हाउस में कुछ टकराया है। जल्दी चलो, स्पेसशिप में बैठकर निकल जाते हैं। आप लोग अंदर रहो, मैं स्पेसशिप को वापस लाता हूँ। वीर, और जोर लगाओ, तुम कर सकते हो वीर। तुम लोग हट जाओ। वीर, उसे छोड़ दो, तुम खुद को खतरे में मत डालो। कम वीर, कम ऑन। आ!
चाहे कैसा भी हो, आग से जल जाता है। चलो इसे देखते हैं। फायर सूट ऑन। Fire suit on. नहीं, ये नहीं हो सकता। वीर, ये जंग खत्म नहीं हुई। जब तक तुम खत्म नहीं होते, मेरी जंग भी खत्म नहीं होगी। मैं वापस आऊंगा वीर। तुम्हारा निशाना बेकार है। इस बार लगेगा। ये इस बार लग गया। मिस्टर चड्डा कितने डेंजरस ड्राइविंग करते हैं। वो देखो। वीर, देखो, बंटी ने घोड़े को टक्कर मारी। जल्दी चलो। बंटी, ये क्या किया तुमने? अब मेरा घोड़ा रेस में हिस्सा नहीं ले सकता। तुमने मेरे 5 लाख का नुकसान कर दिया। 5 लाख का नुकसान? वो कैसे अंकल? इस संडे नेशनल हॉर्स रेस है जिसका फर्स्ट प्राइज 5 लाख रुपए है। मेरे टूटे घर को रिपेयर करने के लिए मुझे उनकी सख्त जरूरत है, लेकिन क्या करूं, अब मेरा घोड़ा दौड़ नहीं सकता। ओहो अंकल, मुझे क्या पता था कि आप बीच रास्ते में खड़े होंगे। वैसे भी आपका घोड़ा रेस में मेरे टाइगर से नहीं जीत सकता। तुम्हारे टाइगर को तो मेरा चुलबुल ही हरा देगा। अंकल, आप मेरे चुलबुल को रेस में दौड़ने देंगे तो आप जरूर 5 लाख जीत जाएंगे। मेरे टाइगर को चुलबुल हरा देगा? तो हो जाए रेस, देख लेते हैं कौन जीतेगा। अगर चुलबुल जीत गया तो मेरे पापा इनको 5 लाख देंगे। चलो देखते हैं वीर, कौन है फुर्सतगंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी। Okay then, on your marks. Get set and go! मैं नहीं जीतूंगा। मैं नहीं जीतूंगा, मैं नहीं जीतूंगा। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। मैं रुक नहीं पा रहा। अपने पेट के बल लेट जाओ जल्दी। अरे वीर, जरा चेहरा ठीक करो। रेस बंद करें
या और जोश बाकी है? हाँ? तुम चीटिंग कर रहे हो। मैं रेस जीत के ही रहूंगा। चुलबुल, उस गाड़ी पे जंप मारो। रोल होके हम आगे निकल जाएंगे। मैं जंप नहीं मार सकता, मैं जंप नहीं मार सकता। तुम्हारे नीचे चूहा है। चूहा! फैन! अरे सुनो, उल्टा कहाँ भाग रहे हो? रेस तो उधर हो रही है। चुलबुल, मैं रात को बैटरी चार्ज नहीं कर पाया। बैटरी लो हो रही है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। चुलबुल, रुकना मत। भागो चुलबुल, भागो। यू कैन डू इट, कम ऑन। मैं थक गया हूँ, अभी नहीं भाग सकता। शाबाश वीर, और तेज। ये बंटी कहाँ चला गया? अभी तक दिख ही नहीं रहा। एक गधे से हार गया तो पूरा फुर्सतगंज हमारा मजाक उड़ाएगा। चुलबुल, बस थोड़ी दूर और। मेरे दोस्त, बस थोड़ी दूर और। चुलबुल, इस खेल रेस में हमें किसी भी हालत में जीतना ही होगा। आखिर इमली के घर का सवाल है। और याद रखना, खिलाड़ी वही है जो कभी हार ना माने। जल्दी कर मेरे पुत्र, ये क्या कर रहा है तू? वीर, वीर, come on, वीर। चुलबुल, तुम्हारी गाजर वहाँ पड़ी है। किसी और के खाने से पहले खा लेना। गाजर! वीर जीत गया। वीर, मुबारक हो, तुम जीत गए। थैंक यू वीर, आज तुमने वो कर दिया जिसे करने की बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। अब इस संडे को हम चुलबुल को रेस में दौड़ा के 5 लाख और कमाएंगे। नहीं! पापा के हॉर्स ने तो चुलबुल से हारकर पूरे फुर्सतगंज में मेरी नाक कटवा दी। लेकिन इस बार पेट शो जीतकर मैं फुर्सतगंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी जरूर बनूंगा। कम ऑन मोती, जंप जंप मोती, जंप। क्यों वीर, देखा मैंने मोती का कमाल। ये पेट एनिमल शो में हिस्सा ले रहा है। तुम अपने चुलबुल को भी ट्रेन करो, वो भी इस शो में हिस्सा ले सकता है। जीतेगा तो नहीं, लेकिन हाँ, कॉमेडी करके सबको हंसा तो सकता है। वीर, क्या वो गधा तुम्हारा पेट एनिमल है? पेट एनिमल नहीं, वीर का सगा भाई है भाई। ये सब ना रिश्तेदार है, रिश्तेदार। चुलबुल, उन्होंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है। मैं तुमको ऐसे ट्रेन करूंगा कि तुम जीत कर दिखाओगे। वीर, क्या तुम मुझे अपने जैसा खिलाड़ी बना दोगे? चुलबुल, मेरे जैसा नहीं, मुझसे भी अच्छा। मैगी, अगर इस तरह चुलबुल ने करतब दिखाए तो उसको मिलेगा फूलों का हार और मोती को मिलेगी सिर्फ हार। हमें चुलबुल को पेट एनिमल शो में हिस्सा लेने से रोकना होगा। हाँ, रोकना होगा।
चलो। अब आएगा मजा। मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया? बंटी, मैगी, खोलो खोलो। वीर! इमली, चुलबुल को देखा क्या? सुबह से गायब है। पेट एनिमल शो शुरू होने ही वाला है। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। चलो ढूंढते हैं। अब आपके सामने मिट्ठू तोता अपना कमाल दिखाएगा। क्या हुआ वीर, तुम्हारा चुलबुल घबरा के भाग गया क्या? मेरा चुलबुल कभी नहीं भागेगा, वो जरूर आएगा। लगता है चुलबुल किसी मुसीबत में है और इसमें बंटी का ही हाथ है। अगर वो मुसीबत में है तो मुझे आवाज जरूर दे रहा होगा। अल्ट्रासाउंड लिसनिंग डिवाइस ऑन। अल्ट्रासाउंड लिसनिंग डिवाइस ऑन। वीर, वीर, मुझे यहाँ से निकालो वीर। चुलबुल मुझे बुला रहा है। चलो इमली। थैंक यू वीर, ये बंटी और मैगी की चाल है। मुझे गाजर के लालच में फंसा दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, लालच बुरी बला है। मैं और वीर आगे जाके शो वालों को तुम्हारा इंतजार करने को कहते हैं। सब पेट्स हिस्सा ले चुके हैं। अब फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। सबसे ज्यादा नंबर है मैगी के डॉगी मोती को। एक मिनट सर, मेरा पेट चुलबुल आने वाला है। प्लीज कुछ देर रुकिए, वो रास्ते में ही है। ओके, अभी शो खत्म होने में सिर्फ 30 सेकेंड बाकी हैं। वो आ गया तो ठीक, नहीं आया तो मैगी के डॉगी मोती को इनाम दिया जाएगा। 10 सेकेंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और चुलबुल आ गया। वीर, 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 बैलेंस नहीं हो रहा। इनविजिबल मैग्नेटिक रेस ऑन। इनविजिबल मैग्नेटिक रेज ऑन। कमाल है, टाइट रोप पे स्केटिंग, वो भी एक डोंकी। सॉरी वीर, मैं कुछ नहीं कर पाया। कुछ बैलेंस ही नहीं हो रहा था, सिर्फ स्केटिंग ही कर पाया। दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट प्राइज चुलबुल को जाता है। कांग्रेट्स।
वाह चुलबुल, तुमने हिम्मत नहीं हारी। यू आर ग्रेट। कांग्रेट्स। थैंक यू एंड लेट्स शो देम सम डांस। मैंने कहा था ना चुलबुल, ये खेल हम ही जीतेंगे। उधर देखो, उधर। अरे सीखो सीखो, उस चुलबुल से कुछ सीखो। स्टूडेंट्स, कल हमारे स्कूल में इंटर स्कूल रोबोट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि इस मुकाबले में हमारे स्कूल से कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सर, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। अगर वीर ये कंपटीशन जीत जाएगा तो वो स्कूल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा और पॉपुलर भी हो जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पापा पापा, प्लीज प्लीज, एक रोबोट की ही तो बात है, किसी से कहकर बनवा दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तू मेरा पीछा छोड़ दे। रोबोट बनाना कोई आसान काम नहीं है। मेरे स्कूल में बड़ी बेइज्जती होगी। इसे रोबोट चाहिए और हमें वीर, शायद बॉस कोई हेल्प कर सके। बॉस, वीर अपने स्कूल के इंटर स्कूल रोबो चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहा है। वीर को खत्म करने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। बॉस, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मोना, देखा तुमने? हमारा टिम्बक्टू अब बड़ा हो गया है। उसका प्लान बहुत अच्छा है। मैं इसे रोबोट बना के दूंगा जो इंटर स्कूल चैंपियनशिप में हिस्सा तो लेगा ही, उसके साथ साथ वीर को भी पकड़ के ले आएगा। टिम्बक्टू, बहुत शौक है ना वीर को खिलाड़ी बनने का? अब मेरा रोबोट खेल खेल में ही उसको खत्म कर देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। You are genius, boss. Super duper genius. मम्मी, पापा ने मेरे लिए रोबोट नहीं बनाया। कोई तेरे पापा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो रोबोट बना के देंगे। तू कुछ और मांग पुत्र, रोबोट छोड़ के कुछ भी मांग ले। रोबोट ले लो, रोबोट, टूटे फूटे सामान से बना हुआ रोबोट। पापा पापा, कोई रोबोट बेच रहा है। रोबोट ले लो, रोबोट, टूटे फूटे सामान से बना हुआ रोबोट, घर के वेस्ट मटेरियल से बना हुआ रोबोट। अंकल अंकल, मुझे एक रोबोट चाहिए। ले लो बेटा, ले लो। आप इस तरह कैसे रोबोट बेच रहे हैं, जैसे आलू प्याज बेच रहे हो? मूर्ख इंसान, हम 21वीं सदी में हैं। तुम कौन से युग की बात कर रहे हो? तुम्हारे बच्चे में रोबोट का शौक देखकर मुझे खुशी हुई। ये लो बेटा, मेरी तरफ से ये तुम्हें फ्री गिफ्ट। ये था सेंट मैरी के स्टूडेंट का रोबोट और आर्य शिक्षा मंदिर स्कूल के स्टूडेंट का रोबोट आएगा। यमी, अच्छी चाय बनाई है। फ्रेंड्स, अब बारी है इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट रॉकी के रोबोट की। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर किसी का रोबोट मेरे रोबोट को बाइक रेस में हरा सके। मेरे पास 2 बाइक है। मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लो और हार मान लो, वरना मेरे रोबोट को बेस्ट मान लो। मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। रॉकी का रोबोट कॉन्टेस्ट से बाहर हो गया है और अब हमारे स्कूल से बंटी अपना रोबोट लेकर आएंगे।
वीर के रोबोट की बारी है। दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत गर्व का दिन है। सब जजेस ने वीर के रोबोट को फर्स्ट कहा है। इससे बढ़िया रोबोट हो ही नहीं सकता। वीर, वी आर प्राउड ऑफ यू। सर, अभी पता चल जाएगा किसका रोबोट इज द बेस्ट। आई चैलेंज वीर्स रोबोट फॉर अ फाइट। प्रिंसिपल सर, परमिट हिम। वीर ने मोबाइल रेस का चैलेंज भी एक्सेप्ट किया था, इसलिए बंटी को भी चैलेंज करने का हक है। ओके, फाइट। लेट्स सी हु इज द बेस्ट। ओह, किस बेवकूफ ने ये रोबोट बनाया है? एक फाइट भी ठीक से नहीं कर सकता। मेरे बॉस को बेवकूफ कहा? अभी मजा चखाता हूँ। अब ये मेरे कंट्रोल में होगा। ये तो मैड मैक्स का काम लगता है। तुम ठीक कह रही हो। रोबो बॉय को आना होगा। रोबो बॉय, आप सब एक साइड में हो जाइए। दादाजी, आपकी मदद चाहिए। वीर, दादाजी ने कहा। थैंक्स इमली। ऑयल स्प्रे ऑन। ऑयल स्प्रे ऑन। खिसक लेता हूँ। प्रिंसिपल सर, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करने गया था। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। थैंक यू वीर। अब उसकी जरूरत नहीं। रोबो बॉय ने आकर सब ठीक कर दिया। अब मैं जजेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से फर्स्ट प्राइज अनाउंस करें। प्राइज वही है जो पहले था। वीर का रोबोट फर्स्ट है। मस्क्यूटा, आज बॉस को बताने का समय आ गया है कि तुम दुनिया में किसी का भी मास्क बना सकते हो। चलो चलो, बॉस का मास्क बना दो। थैंक यू टिम्बकटू। ये लो तुम्हारे बॉस मैड मैक्स का मास्क। ये कैसे हो गया? मैं इतना मोटा कैसे हो गया? ये मैं नहीं हो सकता। ये मैं नहीं हो सकता। मेरा पेट। You are fat, boss. Very, very fat. She is right, boss. She is right. ये तो टिम्बकटू है, लेकिन चेहरा मेरा है। कैसे? कैसे? ये क्या मजाक है टिम्बकटू? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये मेरा मास्क कहाँ से आया? बॉस, ये है मिस्टर मस्क्यूटा। ये दुनिया में किसी का भी मास्क बना सकता है। देखो बॉस, इसने एक और मास्क बना दिया। मिस्टर मस्क्यूटा वीर का मास्क पहन के शहर में इतना हंगामा करेगा कि लोग परेशान होके वीर को फुर्सतगंज से निकाल देंगे और फिर वीर मेरा होगा। आज तक वीर मेरे रोबोट्स को हराकर
फुर्सतगंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता रहा है, लेकिन अब मैड मैक्स इस मस्क्यूटा की मदद से ऐसा खेल खेलेगा कि वीर ही वीर का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। देखा बॉस, आप मुझे हमेशा निकम्मा समझते थे, लेकिन देखो मैं कितने काम का हूँ। He's right, boss. He's right. वीर, वीर, यहाँ साइकिल चलाना मना है। रुको, रुको, सुनो, वीर, सुनो। अगर वीर साइकिल चला सकता है तो मैं क्यों नहीं? केकी फेंकी, चलो। बंटी स्टॉप, ये क्या कर रहे हो तुम सब? डोंट वरी सर, प्रिंसिपल सर ने कॉरिडोर में साइकिल चलाने की परमिशन दे दी है। प्रिंसिपल मैं हूँ और मैंने परमिशन नहीं दी है। सॉरी सर। ये आज सब स्टूडेंट्स कॉरिडोर में साइकिल क्यों चला रहे हैं? क्योंकि तुमने सबको कहा कि मैंने परमिशन दे दी है। तुमने पहली बार ऐसी हरकत की है, इसलिए क्लास के बाद 1 घंटे का डिटेंशन देकर छोड़ रहा हूँ। फिर कभी ऐसी हरकत की तो देखना। सर, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ सर, वीर तो मेरे साथ था। 2 घंटे का डिटेंशन। लेकिन सर, 2.5 घंटे का डिटेंशन। मेरे खिलाफ कोई तो साजिश कर रहा है, कोई मुझे फंसा रहा है, लेकिन कौन? मिस्टर मस्क्यूटा, आपने स्कूल में तो अच्छा हंगामा किया, अब जरा बाजार में भी ऐसा ही कुछ कर दो। ये दोस्तों, चॉकलेट्स और मिठाई खानी है। ये क्या कर रहे हो? ये लो। अरे बच्चों, हटो हटो, ये मेरी चॉकलेट्स हैं। भागो भागो बच्चों, शू, भागो भागो। खबरदार, एक भी चॉकलेट को हाथ लगाया तो। ये वीर को क्या हो गया? चलो दादाजी के पास। आप लोग जो कह रहे हैं मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग भी झूठ तो नहीं बोलेंगे। 1 मिनट दीजिए, मैं वीर से अकेले में बात करता हूँ। दादाजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है वीर, लेकिन कोई जरूर तुम्हारा हमशक्ल है जो ये सब करके तुम्हें फंसा रहा है। दादाजी, मैं उसका पता लगा के ही रहूंगा। मैं जाके लोगों को समझाता हूँ। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरा हमशक्ल यहाँ आएगा तो मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। वो देखो, एकदम मेरे जैसा। अरे अरे क्या कर रहे हो? रुको, रुको। जल्दी छूट गए। प्रिंसिपल सर ने कहा है आज छुट्टी है। रुक जाओ, सब रुक जाओ। मैं प्रिंसिपल सर को बता दूंगा, इस बार तुमको स्कूल से ही निकलवा दूंगा। हाँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय बाय वीर। अंकल, प्रिंसिपल सर को कहना मेरा हमशक्ल ये सब कर रहा था। मैं अभी जाके उसको पकड़ता हूँ। सॉरी रोबो बॉय। इट्स ओके। Diving suit on. Driving suit on.
देखता हूँ तुम में कितना है दम। छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा मास्क लगा के लोगों को बेवकूफ बनाया। टिम्बकटू ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। ओह, तो तुमको मैड मैक्स ने भेजा है और तुम मास्क बनाने में एक्सपर्ट हो। वेरी गुड। ये रहा वीर का हमशक्ल जो वीर को बदनाम कर रहा था। वैसे वीर कहाँ है? ओह, वो स्कूल में है। इसने सबको बहुत परेशान किया है। इसने सबको बहुत परेशान किया है। नहीं, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मुझे जाने दो। अब वो यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। टिम्बकटू, तुम्हारा मस्क्यूटा तो वीर के डर से दुम दबाकर भाग गया। तुम किसी काम के नहीं हो। बॉस, मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन वीर बहुत चालाक है। मेरी क्या गलती है बॉस? मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। अब मुझे ही कुछ करना होगा। टिम्बकटू, जाओ पता लगाओ वीर कहाँ है। बच्चों, फुर्सतगंज में गो कार्ट पार्क खुलने वाला है, जहां गो कार्टिंग होगी और वो अपने पार्क को प्रमोट करने के लिए एक गो कार्ट रेस रख रहे हैं। जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम मुझे दे दें। सर, मैं पार्टिसिपेट करूंगा और फर्स्ट भी आऊंगा। मैं अपनी गो कार्ट लाऊंगा। बंटी, गो कार्ट बहुत कॉस्टली होती है। ये कोई मामूली कार नहीं। वो लोग सबको अपनी कार दे रहे हैं। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, वो मुझे नई गो कार्ट खरीद देंगे। ओके, जो बच्चा अपनी गो कार्ट लाना चाहता है वो ला सकता है। सर, मैं और इमली भी गो कार्ट रेस में हिस्सा लेंगे। और कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपने अपने हाथ खड़े करे। मेरे प्यारे पापा, आप ना दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मैं कितना लकी हूँ कि आप मेरे पापा हो। अब बोलेगा भी? क्या चाहिए या सिर्फ तारीफ ही करता रहेगा? पापा, मुझे गो कार्ट चाहिए। अरे तो जाओ खरीद लो। हाँ? क्या? गो कार्ट? पापा प्लीज 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 प्लीज, मेरे अच्छे पापा, प्यारे पापा, प्लीज प्लीज, मैं नई गो कार्ट लेकर गो कार्ट रेस में फर्स्ट आना चाहता हूँ। This young boy wants to participate in go-kart race. उसे डिस्करेज मत कीजिए, उसे गो कार्ट लाके दे दीजिए। वो ओल्ड मैन पहचाना सा लग रहा है ना? लेकिन सर, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। कोई बच्चा इतनी महंगी चीज नहीं मांगता। मैं खुद एक गो कार्ट कंपनी का मालिक हूँ। इसी गो कार्ट रेस के लिए तो मैं आया हूँ। मैं आपके यंग और होनहार बच्चे को नई गो कार्ट दूंगा, लेकिन रेस के बाद आप उसे वापस कर देंगे। थैंक यू अंकल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं कल गो कार्ट रेस में नई गो कार्ट लेकर आऊंगा। See you there. वो आदमी टिम्बकटू जैसा लग रहा था ना? यस, यू आर राइट। फिर तो हमें भी एक स्पेशल गो कार्ट तैयार करनी होगी और हर खतरे के लिए तैयार रहना होगा। इस तरह हम नई गो कार्ट उस लड़के बंटी को देकर वीर को रेस में हरा के। उल्लुओं के सरताज, जब गो कार्ट देना ही है तो वीर को रेस में हराने के लिए नहीं, बल्कि वीर को रेस में खत्म करने के लिए दो। You are genius, boss. मैं तुम्हें हथियारों से भरी हुई गो कार्ट दूंगा और उसे ये हेलमेट भी देना। इस हेलमेट को पहनते ही उस लड़के बंटी का दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। उससे जो कहोगे वो वैसा ही करेगा। अब वीर का खेल खत्म और पैसा हजम।
हो गया चूहे बिल्लियों का खेल। अब असली खेल के लिए तैयार हो जाओ। ये गो कार्ट रेस तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस होगी। इस हेलमेट को पहन लो बंटी। इसे पहन के रेस करोगे तो फर्स्ट आओगे। सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनो। सबको इस ग्राउंड के 5 राउंड्स लगाने हैं। 5वां राउंड आखिरी राउंड होगा। ओके एवरीबॉडी। टैगर निकालो और वीर के टायर बर्स्ट कर दो। वीर, वो देखो। मुझे मालूम था टिम्बकटू ने कुछ न कुछ तो किया होगा। बंटी, वीर को ग्राउंड से बाहर ले जाकर खत्म कर दो। गो कार्ट में लगे वेपन का इस्तेमाल करो। लेजर गन। डोंट वरी इमली। इमली तुम उतर जाओ। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। नहीं वीर, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। इमली बंटी नॉर्मल नहीं लग रहा है। He is behaving like robots. लगता है उसे किसी तरह से टिम्बकटू ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। बंटी की हेलमेट में रेड लाइट क्यों जल रही है? मुझे तो लगता है इसी हेलमेट की वजह से बंटी उनके कंट्रोल में है। इमिक तुम ड्राइव करो, मुझे उसका हेलमेट उतारना होगा। रोबोबॉय सूट ऑन। रोबोबॉय सूट ऑन। मैं यहाँ टनल में क्या कर रहा हूँ? रोबोबॉय, ये सब क्या हो रहा है? बंटी ब्रेक लगाओ, टनल खत्म होने वाली है। बंटी तुम वापस जाओ। वो देखो, ऊपर से कार नीचे गिर रही है। हाँ, भागो, कहीं हमारे ऊपर न गिरे। वो देखो, रोबो बॉय आ रहा है। सीट बेल्ट अटक गया है, खुल नहीं रही। वीर, तुम हट जाओ। तुम जाओ वीर। वो देखो, थैंक यू रोबो बॉय। यू आर वेलकम इमली। बॉस, वीर को खत्म करने की बात तो दूर, आपका गो कार्ट तो उसे रेस में भी नहीं हरा पाया। वीर कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल पक्का खिलाड़ी है। टिम्बकटू, तुम मेरे लिए काम करते हो या वीर के लिए? हमेशा उसकी बड़ाई करते रहते हो। बॉस, आई एम विथ यू बॉस। और एक दिन मैं वीर को आपके सामने जरूर लेके आऊंगा, देख लेना बॉस। चुप रहो टिम्बकटू। एक बच्चे का दिमाग तो तुम अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए और वीर को खत्म करने की बात करते हो। तुम एक नंबर के निकम्मे इंसान हो।
बच्चों, तुम सबको भूख लगी होगी। देखो, मैंने तुम सबके लिए गाजर का हलवा बनाया है। वाह, गाजर का हलवा। थैंक यू दादाजी। गुड मॉर्निंग बॉस। जब सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देख ली है तो मॉर्निंग गुड कैसे रह सकती है? और ये क्या हुलिया बना रखा है? मैंने तुम्हें वीर का पता लगाने को कहा था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाने के लिए नहीं। बॉस, मैं किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नहीं जा रहा। बॉस, फुर्सतगंज और फालतूगंज के बीच फुटबॉल मैच है। ये मैच हर साल होता है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ बॉस। मैं जाऊँ बॉस? फुर्सतगंज का मैच है तो डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट वहाँ जरूर आएगा और इस बार वो बच नहीं पाएगा। सॉरी बॉस, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं तो उसे पकड़ने में हर बार फेल हो जाता हूँ। तुम उसे अकेले नहीं पकड़ोगे। फालतूगंज की पूरी टीम वैसे ही खेलेगी जैसा तुम इस पे उन्हें खिलाओगे। ये देखो, रेड और ब्लू टीम। ब्लू टीम फुर्सतगंज की टीम है और रेड टीम फालतूगंज की टीम है, समझे? लेकिन बॉस, फालतूगंज की टीम वैसे ही कैसे खेलेगी जैसे मैं इस गेम में खिलाऊंगा? ये माइंड कंट्रोल बक्स है। तुम इनको फालतूगंज के प्लेयर्स की गर्दन में चिपका देना। ये उनके माइंड को अपने कंट्रोल में कर लेगा और वो लोग एक तरह से रोबोट जैसे हो जाएंगे। तुम जो भी कमांड दोगे वो वैसा ही करेंगे। जंप जंप। बंटी, हम नहीं खेल सकते। चला भी नहीं जा रहा। हम नहीं खेल सकते। पैरों में बहुत चोट लगी है। बंटी बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हें वीर को टीम में रख लेना चाहिए। अब तुम्हारे पास प्लेयर्स ही नहीं बचे हैं। हाँ बंटी, वीर को रख लो। फुर्सतगंज की इज्जत का सवाल है। चल आजा।
ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है। अब तो इन प्लेयर्स को डायरेक्ट कमांड देना होगा। जाओ मेरे खिलाड़ियों, आज वीर को उठा के बॉस के पास ले चलो। मुझे वीर को बताना होगा। वो देखो, टिम्बक्टू, वो इन प्लेयर्स को कंट्रोल कर रहा है। मुझे पहले से ही शक था। X-ray vision on. Magnetic pull on. Magnetic pull on. अरे हमने 10 गोल कब किए, याद ही नहीं आ रहा। लास्ट 30 सेकेंड, इसमें जिसने गोल किया वो टीम जीत जाएगी। ये मेरा कमांड मान ही नहीं रहे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये सबसे बड़ा खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। ये